जय भारत। सबको मेरा प्रणाम। आज मैं बताने जा रहा हूं मैं और मेरी नजर से अंबेडकरवाद क्या है, क्योंकि आज जो अंबेडकरवाद दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है इन नेताओं के द्वारा, इन कुछ कथित तथा कथित दलितों नेताओं के द्वारा जो अंबेडकर की एक छवि बनाई जा रही है, वो सरासर गलत है और झूठ है। पूरा जातवाद को मिटाने का जो अंबेडकर जी ने बीड़ा उठाया था, उसको ये जातवाद छोट भैया नेता या जो आज की राजनीति चल रही है, इसको फिर से बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज मैं इन लोग को बताना चाहता हूं, या तो ये पढ़े लिखे नहीं है, अंबेडकर जी को पढ़ा नहीं है, या तो उन्होंने उनको समझा नहीं है, और अगर पढ़ा भी है और समझा भी है तो अपनी सत्ता के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी जातवाद को फैला के ताकि ये सत्ता में बने रहे और लोगों पे हुकूमत करते रहे और दलित ही बना रहे। भारत की जनता ऐसे ही भूखमरी, प्यास और सारे विकास से दूर रहे। क्योंकि ये जात पात में जब हमें अटका के रखते हैं ना, तो हम इनसे विकास का हिसाब नहीं मांगेंगे। कल कोई बोलेगा जय श्री राम, जय भीम, कोई जय मेम, पता नहीं क्या क्या स्लोगन चल रहा है, कोई कुछ भी डिमांड कर रहा है। तो आपको जब जात पात में बांट दिया गया है ना, तो आप कभी विकास की बात नहीं करोगे। आप बस देखते हो कि मेरी जात, अरे जात क्या होती है? जात क्या होती है? जात होती है कि जात भारतवासी, इंसानियत, इंसान होता है जात। तो आज मैं बताने जा रहा हूं अंबेडकरवाद क्या है और अंबेडकर जी कौन थे और वो क्या चाहते थे भारत में बदलाव लाने के लिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे भारत में अपने जीवन का पूरा समय ये कहने में लगा दिया कि उठो, पढ़ो और शिक्षित बनो, समाज का भला करो, देश का भला करो। लेकिन जो आज के नेता हो, कोई भी पार्टी में नाम नहीं ले रहा हो, ये सब बोलते हैं लड़ो और दलित रहो, क्योंकि ये जात पात में जब तुम्हें लड़ाएंगे और तुम दलित फील करोगे तो तुम कैसे पढ़ोगे, लिखोगे और कैसे देश का भला करोगे, कैसे समाज का भला करोगे। बहुत सारे दलित नेता बोलते हैं ना कि अंबेडकर बोलते हैं मनुस्मृति जला दी, हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। अरे मूर्खों, अनपढ़ों, जब तुम पढ़ोगे तभी तो अंबेडकर को समझ पाओगे। उन्होंने कभी हिंदू धर्म के विरोध नहीं थे। मनुस्मृति जलाई जो कोई हिंदू ग्रंथ नहीं था, उन्होंने उपनिषद नहीं जलाया, उन्होंने ग्रंथ नहीं जलाया। मनुस्मृति एक सामंतवाद की लिखी हुई एक लॉ बुक थी, जिसको जलाया, कोई वेद नहीं जलाया। और उन्होंने अपना नाम जो बोलते हो कि वो हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी थे, नहीं, तो उनका जो नाम है, उनका नाम अंबेडकर नहीं था पहले, कि बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर उनका नाम नहीं था। उनका नाम था भीमराव सकपाल, जो उनके सरनेम था। तो उन्होंने उनको सरनेम जो है, उनके बचपन के जो टीचर थे कृष्ण जी केशव अंबेडकर जी के नाम पे उन्होंने अपना सरनेम रखा और उनको एक सम्मान दिया अपने टीचर को। तो अगर किसी को सीखना है ब्राह्मणों के पर सम्मान, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी से सीखना चाहिए। और कुछ दलित नेता जो बोलते हैं भगवान बुद्ध ने एक नया धर्म चलाया था, अरे लानत है, क्या बताऊं। अंबेडकर जी के इतना समझाने के बावजूद अगर आप पढ़ लिख ना पाए और समझ नहीं पाए बौद्ध धर्म को, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और ऐसे नेताओं को भी जो जात पात फैला रहे हैं, पूरे भारत में आग लगा रहे हैं, एक दूसरे के पर नफरत की आग पैदा कर रहे हैं, ये कुछ नेता दिखाने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म और भारत की संस्कृति अलग अलग है, डिफरेंस है। कहीं लिखा हुआ ऐसा बताइए कि भगवान बुद्ध ने बोला हो कि मैं एक नया धर्म चालू कर रहा हूं। धर्मोचक्र परिवर्तन के बाद अंतिम वाक्य था भगवान बुद्ध का, ईशो धर्मा सनातना। कुछ दलित नेता समाज में फैला रहे हैं कि ब्राह्मणों ने दलितों का हक छीना होता, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ज्योतिबा फुले, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, ऐसे दुनिया भर के जो महापुरुष हो चुके हैं, वो कहां से पढ़े? अगर ऐसा था तो उनको पढ़ने का अधिकार किसने दिया? और अंबेडकर जी को ब्रिटेन भेजने के लिए, पूरी पढ़ाई का खर्चा देने के लिए उनको एक क्षत्रिय राजा ने फाइनेंस किया था, जिन्होंने अपने खर्चे पे भेजा था। तो ऐसा कहीं नहीं था। और ना अंबेडकर जी कभी खिलाफ थे ब्राह्मणों के या सवर्णों के, वो कुरीतियों के खिलाफ थे, वो पाखंड के खिलाफ थे। वो चाहे कोई भी जात हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी जात पात हो, वो उन चीजों के खिलाफ थे जो देश और समाज के लिए हानिकारक था। कुछ दलित नेता आज फाइट कर रहे हैं ना, हमको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया, हमको इस पे नहीं बैठने दिया। अरे मूर्खों, गधो, अनपढ़ो, इतने साल देश आजाद हुआ है, तुम घोड़ी पे बैठने को तरस रहे हो कि ब्राह्मणों ने घोड़ी पे नहीं बैठने दिया।
अरे तुम पढ़ लिख लेते, कुछ बन जाते, आज हेलीकॉप्टर लेके जाओ अपने एरिया में, डीएम एसपी कमिश्नर तुम्हारे हेलीकॉप्टर के चक्कर में आएंगे और कौन ब्राह्मण तुमको उसमें बैठने नहीं देता। लेकिन तुम्हारी जो सोच है ना, वहां से निकल नहीं पा रहे हो। तुम्हें बस बैठना है, घोड़ी पे ही बैठना है, गधे के गधे पे ही बैठना है। कभी ये नहीं सोचोगे कि मैं पढ़ूं लिखूं और डीएम और एसपी कमिश्नर बनूं और मैं हेलीकॉप्टर से बैठूं और बारात ले जाऊं। क्या बताऊं, तुम लोग की बुद्धि को ऐसे चाट गए हैं नेता लोग, और तुम लोग भी ऐसे कुंद हो गए हो। अंबेडकर जी ने बोला पढ़ो लिखो संघर्ष करो, ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण बनने का अर्थ तात्पर्य ये नहीं था कि ब्राह्मण एक जाति बनो जो ज्ञान करे, जो सब कुछ जानता हो, देश भला करे, समाज का भला करे। उस टाइम उसको ब्राह्मण बोला जाता था, जाति नहीं थी कोई भी। तो ये तुम लोगों ने जाति पाति बना दिया है। जितने भी दलित नेता आ रहे हैं बोलते हैं लड़ो और दलित बनो। अंबेडकर जी ने बोला था पढ़ो, संघर्ष करो और ब्राह्मण बनो, ऊंची पदों पे जाओ। कल तुम ऊंची पदों पे बन जाओगे, आईपीएस अफसर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। कोई भी आएगा साहब हाथ जोड़ेगा आपको कि भैया सर मेरा काम कर दो। कोई पूछेगा कि जात क्या है? तो अंबेडकर जी उसके लिए आपको प्रेरित कर रहे थे। तो जितने भी दलित भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सबको समझने की जरूरत है। कुछ चंद भैया नेता बोलते हैं ना, छोट भैया नेता, ये सब हम सबको जात पात में लड़ा रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जितने लीडर आते हैं कहीं ना कहीं जात पात को लेके आते हैं ताकि हमको लड़ाएं और अपना वो सत्ता निकाले और अपना देश को लूटे और अपना अय्याशी कर सके। तो इस सब से हमको समझने की जरूरत है, आपस में आने की जरूरत है। तो एक साथ होके और जो देश का भला करे, जो देश के बारे में सोचता हो, एक ऐसी नई सोच को लेके आ रहा हो, उनका साथ देके। और ये सारी जितने देश विरोधी जात पात में जैसे अभी दलित नेता बने घूम रहे हैं, जो भी नेता घूम रहे हैं, चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, मुझे ऐसा लगता है तो तुमने अंबेडकर जी को पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं। और अगर जाना भी है, पढ़ा है, समझा है, तो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए दलितों को भरमा रहे हो और एक दूसरे को जात पात में लड़ा रहे हो ताकि लोग आप तुमसे विकास की बात ना कर सके, ना कोई सवाल जवाब से कर सके, और जात पात में फंसा के रखो और उनसे वोट लेते रहो और अपना घर भरते रहो, अपनी फैमिली के साथ मस्त रहो, देश को लूटते रहो। लेकिन अब वो वक्त आ गया है बदलाव का, और इन जैसे देशद्रोहियों, गद्दारों, जात पात में बांटने वालों को जवाब देने का, इनकी जानी याद दिलाने का। इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूं, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, जैन हो, कोई भी जात पात हो, मेरे भाइयों सब एक साथ आओ और मिलके इन देशद्रोहियों को, इन गद्दारों को, इन जात पात में बांटने वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी नानी याद दिला देंगे और इनके साथ पुश्ते कभी भारत में ऐसा दोबारा अपराध करने की कभी नहीं सोचेंगे। तो ऐसी शक्तियों से निपटने के लिए, इनको भारत से खदेड़ने के लिए, इनका अस्तित्व मिटाने के लिए आप लोग हमारे साथ आओ और हम सब मिलके ऐसे देशद्रोही, गद्दार, मक्कार, जात पात में बांटने वाले नेताओं का अस्तित्व मिटा देंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय भारत।